गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग बात करेंगे कोविड-19 के कारण जो 40% सिलेबस में कटौती किए गए थे, उसके बाद जो जैक ने हम लोग का पूरा तरह से पैटर्न चेंज कर दिया है, उसके तहत जो प्रथम मॉडल से जारी हुआ है उसका हम लोग गणित का यानी मैथमेटिक्स का MCQ का सॉल्यूशन आप लोग के समक्ष हम रखने जा रहे हैं। क्या आप लोग तैयार हैं? यू आर रेडी? तो शुरू हो जाइए। एक एक करके हम इसका सॉल्यूशन बताएंगे और आप घर में बैठ के MCQ 30 में 30 नंबर उठा सकते हैं और इस तरह का सवाल आप आसानी से बहुत ही साधारण ढंग से आप बना सकते हैं। तो क्या आप तैयार हैं? आइए, आपका और गणित के बीच जो डर था उस डर को हम कम कर रहे हैं और एक एक करके समझा के आपको सॉल्यूशन कर रहे हैं। यू आर रेडी? चलिए देखते हैं। नंबर 1 फर्स्ट क्वेश्चन पढ़िए सर। देख रहे हैं f(x) इजकल टू mod x इज फंक्शन। ये आपका कंटिन्यूटी से है और आपको बताना है कि ये वाला जो फंक्शन है वो कौन सा फंक्शन है। नंबर 1 मॉड्यूलेशन फंक्शन, नंबर 2 एक्सपोनेंशियल फंक्शन, नंबर 3 ग्रेटेस्ट इंटीग्रेशन फंक्शन, नंबर 4 नॉन ऑफ दिस। इसका सही आंसर होगा सर आपका मॉड्यूलेशन फंक्शन। आइए हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 जो बहुत ही इजी है। f(x) बराबर x बाई x प्लस 1 देन 2, यानी जहाँ पे आपका x है वहाँ पे 2 पुट कर दिया, यानी 2/3, यानी इसका आंसर हो जाएगा B 2/3। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का बात कर रहे हैं जो आपका इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन से है। cos इन्वर्स -1/2 आपको बता दिए थे या इसका जो मुख्य होगा इसमें जब भी cos रहेगा और माइनस रहेगा वो पाई से आपका माइनस करना पड़ेगा। इसके तहत इसका आंसर हो जाएगा 2π/3। आप सोल्यूशन कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x, जो एक फॉर्मूला है ITF का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का। साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर होता है π/2 यानी इसका आंसर हो जाएगा B। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 आप देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को ये इजकल टू मैट्रिक्स 3 6 5 4 वैल्यू फाइंड द वैल्यू ऑफ 2a, यानी 2a ये जो है उसका 2 से मल्टीपुल कर दीजिए, यानी 3 का 6 हो जाएगा, 6 का 12 हो जाएगा, 5 का 10 हो जाएगा, -4 का 8 हो जाएगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा आपका 5 का A। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। हम लोग बात करते हैं डिटर्मिनेंट का। क्वेश्चन नंबर 6 x प्लस वाई, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स, जेड एक्स वाई 1 1 1 इजकल टू क्या होगा। यदि हम रो 1 को नया सिरा से बनाएं, रो 1 प्लस रो 2 को ऐड कर दें तो देखेंगे आप x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड होगा। अगर हम कॉमन ले लेंगे तो फर्स्ट रो और थर्ड रो बराबर हो जाएगा। जब बराबर हो जाता है उसका आंसर आपका 0 आ जाता है, अर्थात इसका आंसर हो जाएगा 6 का C यानी 0। चलिए दोस्त हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 जो आपका डिफरेंशिएशन से है। आप जानते हैं tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x, इसका वैल्यू होता है π/2 और π/2 का आप डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका आंसर आएगा 0, यानी 7 का आ गया आपका 0। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं। हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। यदि y बराबर cos log x, cos का अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस साइन होता है और log x का होता है 1/x, अर्थात इसका आंसर हो जाएगा B यानी माइनस साइन log x/x। चलिए बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन नंबर 9 जो है d/dx e का पावर log x। आप जानते हैं दोस्त कि e का पावर log का वैल्यू होता है 1, अर्थात d/dx x हो जाएगा, अर्थात इसका आंसर हो जाएगा 1 यानी 9 का हो जाएगा A। चलिए दोस्त 10 क्लास क्वेश्चन नंबर 10 बढ़ते हैं और 10 में फिर डिफरेंशिएशन है y बराबर 2 का प्लस x dy/dx, यानी इसका हमको डिफरेंशिएशन करना है। इससे फॉर्मूला है, इसका आंसर हो जाएगा C यानी 10 का C हो जाएगा 2 का पावर x log 2। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं इफ x² प्लस y² प्लस 2y बराबर 15, यानी इसका अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2x प्लस 2y dy/dx प्लस 2 आ जाएगा बाहर आपका dy/dx, यानी इसका आंसर हो जाएगा 11 का 1 यानी -x/y + 1।
चलिए क्वेश्चन नंबर 12 आप देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 बहुत ही इजी है सर आपका। y बराबर कॉस इनवर्स एक्स क्यूब, यानी कॉस इनवर्स का होता है -1/√(1 - x²। इसके तहत 12 का हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर बी, राइट, यानी -3x² बटे √(1 - x⁴ 6। आइए 13 देखते हैं। y बराबर 2x का पावर क्यूब प्लस 3x² प्लस 6, देन डबल डिफ्रेंसिएशन यानी dv²y/dx², अर्थात इसका आंसर हो जाएगा b हो जाएगा 12x प्लस 6। चलिए 14 वेरी इजी। द रेट ऑफ द चेंज ऑफ द एरिया ऑफ द सर्कल विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस ऑफ r6। चूंकि एरिया कहाँ है πr², इसका डिफ्रेंसिएशन होगा 2πr, और r का है आपका 6, यानी आपका 12π हो जाएगा आंसर, अर्थात b हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपको दिख रहे हैं, जो आपका इंटीग्रेशन है। इंटीग्रेशन में x का पावर -x dx, चूंकि 1 नॉट इक्वल टू -1 होता है, इस तरह से देखा जाए कि इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/x, अर्थात इसका आंसर जो हो जाएगा log e mod x प्लस c, अर्थात 15 का आंसर हो जाएगा c। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर इंटीग्रेशन से हैं क्वेश्चन नंबर 16, जो आप दिख रहा है 1 dx बहुत ही सिंपल डिफरेंस इंटीग्रेशन है, इसका हो जाएगा x प्लस k। आगे हम लोग देखते हैं सर आपका 17 tan x जो होता है, tan x एक फॉर्मूला है, tan x का होता है माइनस लॉग cos x mod cos x प्लस c, यानी 17 का हो जाएगा b। आइए आगे हम लोग थोड़ा बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18, और क्वेश्चन नंबर 18 में देख रहे हैं e का पावर x tan इनवर्स प्लस 1/1 प्लस x², जो बाई पार्ट से आता है, और इसका आप देखेंगे फर्स्ट फंक्शन अगर tan इनवर्स को मानते हैं तो उसका डिफरेंशिएशन होता है 1/1 प्लस x²। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा आपका, इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा b, e का पावर x tan इनवर्स x प्लस c। आइए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। इसका आंसर, इसका जो फॉर्मूला होता है dx बटे a² प्लस x², 1/a tan इनवर्स x/a। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा 19 का b, यानी 1/3 tan इनवर्स x/3। चलिए इस पर 20 देखते हैं। a से b तक है, अपर लिमिट आपका b और लोअर लिमिट आपका a है, x का पावर 5। चूँकि जब x का पावर 5 का आप इंटीग्रेशन करेंगे तो x का पावर 6/6, चूँकि पहले अपर लिमिट आपको बैठाना है, अर्थात b का पावर 6 माइनस a का पावर 6/6, अर्थात 20 का हो जाएगा b। इस तरह से आप प्रयास करेंगे, पूरा बन जाएगा। बहुत ही इजी इस बार रहने वाला है, और आपका लगन, आपका मेहनत ही आपको शिखर तक पहुंचा सकता है। चलिए हम लोग आगे बात करते हैं 21 का अगर बात करेंगे सर हम, तो 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x, और log x में जब आप अपर लिमिट पुट करेंगे 4 माइनस लोअर लिमिट आपका 2, अर्थात log 4 माइनस log 2। अब log 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, और जब स्क्वायर हो जाएगा तो log a का पावर n आगे जाएगा, अर्थात 2 log 2 माइनस log 2, अर्थात आप log 2 का यदि कॉमन ले लेंगे तो log 2 2 माइनस 1 1, अर्थात आंसर हो जाएगा log 2, यानी 21 का a। चलिए तो 22 नंबर जो देख रहे हैं आपका dy/dx 5y बराबर 0 इज, इसका वार्डर, चूँकि इसमें इस पर डिफ्रेंसिएशन क्या हुआ है वो एक ही बार किया हुआ है, इसलिए इसका वार्डर हो जाएगा 1। आइए 23 नंबर हम लोग बात करते हैं y बराबर x² प्लस 2x प्लस c 0 इज डिफ्रेंसिएशन। चलो dy/dx कीजिए, तो dy/dx में पाएंगे कि dy/dx x² का हो जाएगा 2x, और प्लस क्या हो जाएगा 2, और जब इधर लाएंगे तो dy/dx माइनस 2x माइनस 2 बराबर 0, अर्थात इसका आंसर हो जाएगा 23 का c। चलिए 24 नंबर देखिए, 24 नंबर का आंसर हो जाएगा, इसका मॉड है, यानी इसका आपका मॉड्यूलेशन मोड निकालना है। मॉड निकालने के लिए रूट अंडर i का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस j का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस k का कोफिशिएंट का स्क्वायर, इस तरह से देखा जाएगा 9 प्लस 4 यानी 1, यानी इसका आंसर हो जाएगा 24 का हो जाएगा 4, यानी रूट अंडर 14। चलिए थोड़ा आगे बात करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 25
क्वेश्चन नंबर 25 को देखेंगे तो a बराबर 3i माइनस 2j प्लस के एंड b बराबर 4i माइनस 5j प्लस 3k a डॉट b। चूँकि ये वेक्टर से हैं यानी डॉट प्रोडक्ट से हैं, जब दोनों का डॉट करेंगे आप तो आप पाएंगे कि इसका आंसर आएगा 25। 26 द डायरेक्शन क्वेश्चन ऑफ जेड एक्सिस, तो आपको समझना है एक्स वाई और जेड। जेड जो होता है वो अंतिम में होता है, इसलिए 26 का हो जाएगा सी 001। आइए हम लोग बात करते हैं 27 होता है एल एम एन आर टू द डायरेक्शन कोसाइन टू द स्ट्रेट लाइन देन, तो हमेशा होता है एल स्क्वेयर प्लस एम स्क्वेयर प्लस एन स्क्वेयर बराबर 1, अर्थात 27 का हो जाएगा डी। 28 का बात करते हैं तो ये डिस्टेंस फार्मूला से है, डिस्टेंस फार्मूला जानते हैं, रूट अंडर x1 माइनस x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर। इस तरह से आप मान के चलेंगे तो इसका आंसर निकलेगा आपका 28 का सी अर्थात 13। 29 नंबर जो आपका प्रोबेबिलिटी है, आप जानते हैं पी ए यूनियन बी का फॉर्मूला होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन ऑफ बी। इस तरह से आप निकल पाएंगे। 29 का आएगा 5/8 यानी आपका 29 का आ जाएगा डी। लास्ट क्वेश्चन हम लोग देते हैं एमसीक्यू में 30 नंबर आपको निकालना है PEYF, अर्थात इसका आंसर जो आ जाएगा ये आ जाएगा 2/3। इस तरह से आपका फर्स्ट मॉडल सेट का मैथमेटिक्स का 300 MCQ का आंसर आपके पास आ गए। आप नया अंदाज, नया रणनीति, नया जोश के साथ आप अपना अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम लोग कि फिल इन द ब्लैंक्स किस तरह से, उसके बाद 2 मार्क्स वाला 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व किया गया, एक एक करके हम इस यूट्यूब माध्यम से डालते जाएंगे। तो अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।